अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको HTML5 के कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आइए चलिए इस वीडियो में हम जो हमारा रिमेनिंग फॉर्म टैग्स के रिलेटेड चीज़ें रह गई थी, इनपुट के एलिमेंट से, एट्रीब्यूट से जो रह चुके हैं, हम वो करेंगे। आपने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने ये कर चुके थे, ठीक है। और ये मैंने गूगल क्रोम के ऊपर ओपन किया है। मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखानी थी, जैसे कि मेल के मैंने कहा था कि कुछ अथेंटिकेशन होती हैं। लाइक अब ये देखें, मैं इसको ali@gmail.com कर देता हूँ, ठीक है। हमने इनपुट टाइप ईमेल यूज़ की थी, तो इसका काम क्या होता है वो मैंने कहा बता दूँ आपको। तो देखिए, जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो वो आगे से क्या कह देता है, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यानी कि उसने हमें एक नोटिफिकेशन दे दी है कि @ होना चाहिए। वैसे ये देखें कि मैं इसके ऊपर वैसे ही मैंने एरो है माउस का इस फील्ड के ऊपर, तो उसने कह दिया कि मिसिंग है @ तो ये चीज़ें होती हैं, ये हमें कहाँ से आती हैं, ये HTML में प्री डिफाइंड है। आप ईमेल टाइप यूज़ करें, इनपुट टाइप ईमेल, तो उसके साथ ये चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है। और यही चीज़ें जो थी उसमें मोज़िला फायरफॉक्स में नहीं शो हो रही थी। तो ये देखें, जैसे कि मैं यहाँ ही करता हूँ ali@gmail.com, ठीक है। इसमें @ मैंने मिटाना है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये देखें उसने क्या, प्लीज़ एंटर एन ईमेल एड्रेस। उसमें @ का अलार्म कर रहा था या पॉपअप कर रहा था, ठीक है, अलर्ट दे रहा था। इसमें वो कह रहा है कि ईमेल एड्रेस एंटर कर, क्योंकि ईमेल एड्रेस में @ होता है, ठीक है, लाजमी होता है। सो ये ब्राउज़र की, ये मैंने कुछ भी अपने से नहीं लिखा हुआ, ये ब्राउज़र में प्री डिफाइंड जो है इंक्लूड है। ये ब्राउज़र में भी पता होता है, ब्राउज़र को भी पता होता है कि HTML लैंग्वेज, तो उस हिसाब से वो शो करवाता है। और अगर आप भी ये चेक करना का चाहते हैं तो आपने जस्ट लिंक कॉपी करना है और आपने अपने गूगल क्रोम में जाके जस्ट ऐसे ही पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ जाके मैंने नेक्स्ट टैब ओपन किया और आपने ऐसे पेस्ट कर देना, तो ये हो जाएगा। ओपन विद लाइव सर्वर पे हमने क्योंकि सेटिंग ही मोज़िला फायरफॉक्स की हुई है, सो इसीलिए हमें लिंक इस तरह से करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम उसकी जो सेटिंग थी उसमें जाके हम कर सकते हैं गूगल क्रोम को भी। और मेरी जो वीडियो सीरीज़ है इसमें मैंने जो था लाइव सर्वर इंस्टॉल करवाया था और उसके साथ साथ मैंने उसकी सेटिंग्स में मैंने मोज़िला फायरफॉक्स जो है ना सेट करवाया था। तो ऐसा है। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं, अपने कोड की तरफ चलते हैं। ये हमारी कल वाली फ़ाइल थी, ठीक है। और इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि लेंथ का था, मैक्स लेंथ, ठीक है। और मैं आपको ना एक पिक्चर दिखाता हूँ, एक इमेज दिखाता हूँ जो आपके काम में आएगी। और ये देखें जी, ये इमेज है, ये स्क्रीन पे जो शो हो रही है आपको, ये देखें जी, इनपुट टाइप्स जितनी भी हैं ना वो यहाँ शो करवाई गई हैं, ठीक है। तकरीबन मैक्सिमम तो मैंने यहाँ ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। अगर कुछ रह गई हो तो वैसे जितनी भी यूज़ होती है ना वो सारी यहाँ आपके सामने है, ठीक है। और फर्दर मैं आपको और आगे मैं दिखाता हूँ। इसी तरह से इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, वो ये वाले होते हैं, ठीक है। तो हम ये भी करते हैं, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, प्लेस होल्डर हम कर चुके हैं, वैल्यू कर चुके हैं, नेम कर चुके हैं। इसमें आप ID भी यूज़ कर सकते हैं। ID भी तो एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया था, और क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे क्या है, हम मैक्स लेंथ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और मैक्स लेंथ यूज़ किया मैंने, और यहाँ मैक्स लेंथ कितनी हो, 5। तो यहाँ इसको ऐसे ही सेव किया और ओपन विद लाइव सर्वर किया। और ये पासवर्ड में हमने लगाई थी मैक्स लेंथ 1 2 3 4 5 6। ये देखें जी, 5 से आगे नहीं जा रहा डिजिट्स, ठीक है। और अगर आप यही चीज़ नंबर पे लगाते हैं तो नंबर पे नहीं लगेगी। नंबर पे भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, इनपुट टाइप नंबर। अच्छा, ऐसा करते हैं कि न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं form2html.html, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो आप यहाँ व्यू पे जाएं और व्यू पे जाके अपीयरेंस में जाएं और यहाँ से आप जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद आप जूम इन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे अगेन, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आ जाती है ऐसे। फाइल हम न्यू क्रिएट कर चुके हुए हैं। अब हमने क्या लिखना है, बॉयलर प्लेट
ठीक है, सिंपल Shift+1 प्रेस किया तो बॉयलर प्लेट हमारी आ जाएगी। ये जी हमने एंटर किया। अब यहाँ हम टाइटल दे लेते हैं फॉर्म 2, ठीक है, वैसे दे रहा हूँ। और यहाँ हम अब ऐड करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, टाइप टेक्स्ट पे भी मैं करके दिखा देता हूँ। और लेबल 4 आपने ऊपर डालना है। लेबल किसके लिए है हमारा, हमने लिखना है यूज़र नेम के लिए, यूज़र नेम, ठीक है, और यहाँ यूज़र नेम, ठीक है, और यहाँ हम नेम यूज़र नेम, वैल्यू हमेशा खाली रहने दें क्योंकि वैल्यू तो आपने खुद फिल करनी होती है। ये ले, ठीक है। अब इसको शो करते हैं और इसको पहले मैक्स लेंथ लगा लेते हैं। मैक्स लेंथ क्या हो हमारी 6, ठीक है। और एक इनपुट टाइप बना लेते हैं BR और BR, ठीक है। और इनपुट टाइप, अब हमने टाइप कौन सी बनानी है, सबमिट, यानी कि बटन की सबमिट। और इसकी वैल्यू क्या हो, वैल्यू सबमिट। यहाँ आप डन लिखेंगे तो बटन के ऊपर जो भी नाम होगा ना वो शो होगा, ठीक है। अब ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं इसको। अब आप ये देखें जी, ये हमारे पास एक इनपुट शो हो चुकी हुई है, ठीक है। और यूज़र नेम है, यूज़र नेम क्या लिखता हूँ, अली बाबा कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें अली बाबा का ए लास्ट वाला नहीं आ रहा, यानी कि जो जितनी मैंने लिमिट लगाई थी वो लिमिट ही शो हो रही। लिमिट कितने की लगाई थी, 6 की, तो 6 डिजिट ही लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह से इनपुट टाइप किसके ऊपर लगती है, इनपुट, इस तरह से ये इनपुट नंबर के ऊपर नहीं लगती, टाइप नंबर है, ठीक है। और यहाँ हम इसके आगे वैल्यू दे लेते हैं मैक्स लेंथ कितनी हो 6। और यहाँ से ऊपर से हम थोड़ी सी ब्रेक दे लेते हैं क्योंकि मैं लेबल नहीं दे रहा इसको, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये देखें जी, ये आ चुके हैं नंबर के साथ। आप ये देखें एरर आ रहे हैं, कर्सर्स आ रहे हैं अप एंड डाउन करने के लिए। तो मैं यहाँ आपको मैक्स लेंथ क्या दिखा रहा था, मैक्स लेंथ 6 रखी हुई है, ठीक है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये देखें कितनी ये चलते जा रहा है, ये नहीं वर्क कर रहा है इट्स भी, ठीक है। नंबर पे वर्क नहीं कर रही, टेक्स्ट पे वर्क करेगी और पासवर्ड पे वर्क करेगी। अगर आप ऐसे ही यूज़ करें इसको, आप यूज़ करें फ़ोन पर, क्या देखेंगे फ़ोन पे वर्क करता है, तो देखते हैं। ये फ़ोन वाली बन चुकी है अब 1 2 3 4 5 6 7, ये देखें जी फ़ोन पे भी वर्क कर रही है। अब 7 नहीं टाइप हो रहा, तो इस तरह से फ़ोन पे भी हो जाएगी, टेल पे भी हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं, यानी जैसे कि आपने पासवर्ड की लिमिट देनी होती है, फ़ोन नंबर की लिमिट देनी होती है, लाइक 11 डिजिट्स होते हैं, 12 डिजिट्स होते हैं, सो उस हिसाब से दे सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। जो चीज़ें मैंने करके दिखानी थी मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। इसी तरह से एक टैग होता है फील्ड सेट का। अच्छा, आपको एक बात बताता चलूँ, जैसे कि मैंने इसमें मिस्टेक की थी, फॉर्म टैग नहीं डाला था। तो फॉर्म टैग तो आपको पता लाजमी होता है, तो आपने फॉर्म टैग लाजमी डालना है। और फॉर्म क्योंकि आप बना रहे हैं तब, ठीक है। तो इसमें एक और टैग आता है, इंक्लूड होता है, उसे हम कहते हैं फील्ड सेट, ठीक है। फील्ड सेट आपका ओपन होगा और क्लोज होगा। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं, फॉर्म के अंदर लगेगा ये देखें जी, ये फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग के अंदर लग रहा है, ठीक है। और ये क्लोज हो रहा है। और इसका काम क्या है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। इसको सेव करते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो ये देखें जी, आपके फॉर्म के इर्द गिर्द एक बॉर्डर सा बना आ चुका है। ये स्पेशली फॉर्म के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो ये बॉर्डर जो आया ये फील्ड सेट से आया है। और अगर आप ये फॉर्म का डाटा देना चाहते हैं तो वो कैसे दे सकते हैं, लाइक अ टाइटल, ठीक है। टाइटल कैसे दे सकते हैं इसका, तो आप टाइटल यूज़ करते हैं लेजेंड के नाम से, एक एट्रीब्यूट होता है, लेजेंड के नाम से एक एट्रीब्यूट होता है, आप उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। लेजेंड टैग ओपन और क्लोज। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ पर्सनल प्रोफाइल कर देते हैं, पर्सनल प्रोफाइल, ठीक है। ये लेजेंड ओपन, लेजेंड क्लोज, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो आप ये देखें जी, पर्सनल प्रोफाइल ऊपर लिखा आ चुका हुआ है। तो ये जनाब इसी तरह से आता है, लेजेंड की वजह से आया। लेजेंड क्या टाइटल के लिए यूज़ होता है फॉर्म के, ठीक है, जो कि किसके साथ वर्क कर रहा होता है, फील्ड सेट के साथ। तो ये चीज़ें हो चुकी।
ये चीज़ें आज आपने एक न्यू की हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ अब आगे वर्क करके। इनपुट टाइप हम कलर कर चुके थे, अब हम आगे मूव करते हैं। इनपुट टाइप सर्च भी होती है। सर्च किस लिए यूज़ होती है? अब सर्च बार आ रही होती है, तो सर्च बार किस लिए यूज़ होती है? सर्च के लिए यूज़ होती है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा ना ऊपर कर लेता हूँ इस BR के पास। ये देखिए जी, इनपुट, आप इसको इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन और बंद हो जाती है, यानी कि ओपन और क्लोज हो जाती है। तो मैं इसको क्लोज ही कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो इसको यहाँ से हम हटाएं क्योंकि हमारा सबमिट बटन नीचे है, और ये BR को कुछ ब्रेक्स को कॉपी कर लें और यहाँ दे लें ताकि डिस्टेंस आ जाए। और यहाँ हम लिखते हैं इनपुट टाइप हमारी क्या है? सर्च, ठीक है। तो सर्च बार जो किससे आती है? इससे आती है, ठीक है। लेबल फॉर कमेंट्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर सर्च, ठीक है। और यहाँ भी हम सर्च करते हैं, सर्च। यहाँ आप नेम भी इसका लिखेंगे, नेम, जैसे कि ये बैकएंड पे वर्क करता है या जावास्क्रिप्ट के साथ हम करवाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ फिर सेम नेम रखते हैं, सर्च, ठीक है। और आप चेक करते हैं तो अब आप ये देखेंगे ये सर्च आ चुका है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और सर्च के लिए आपको यहाँ बटन भी बनाना पड़ता है सर्च के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये देखें इनपुट टाइप सर्च, ठीक है। और ये देखें सर्च का क्या रिज़ल्ट बना, ये एक फील्ड बन चुकी है, यहाँ आप सर्च कर सकते हैं। और फर्दर जो इसके साथ सर्चिंग का बटन होता है वो किसके साथ आता है? लाइक मैं यहाँ अली लिखता हूँ, वो आपका आएगा जावास्क्रिप्ट के साथ। कुछ फंक्शनलिटीज़ होती हैं, क्योंकि देखें ये फॉर्म जो है वो सिंपल सा फॉर्म है, सिर्फ स्ट्रक्चर है। HTML हमारी स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, तो कुछ चीज़ें इसमें हो जाती हैं और कुछ चीज़ें हम CSS से डिज़ाइन करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं और बैकएंड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, फिर जाके एक वेबसाइट रेडी होती है, ठीक है। इस तरह से है। ये तो चीज़ हो गई। अब हम आगे मूव करते हैं। BR दे देता हूँ, और इसमें हम इनपुट टाइप हम फाइल कर चुके थे, इनपुट टाइप कलर कर चुके थे, और इनपुट टाइप एक रेंज होती है जो कि आपके सामने अभी दिखाता हूँ। लेबल फॉर रेंज, यहाँ भी हम रेंज करते हैं, ठीक है। और इसको सेव किया। अब देखें जी ये रेंज आ चुकी है हमारे पास, आप इसकी कोई भी रेंज सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। और इसके साथ अब आगे मूव करते हैं हम। BR ब्रेक दे देते हैं एक, और उसके साथ हम लेबल फॉर किसके लिए करते हैं? डेट के लिए, ठीक है। डेट हम यूज़ करते हैं, और इनपुट टाइप हमारी कौन सी है? डेट, डेट। और नेम क्या है हमारा? डेट। ID भी इसको डेट की दे लेते हैं, ठीक है। आइडियल क्लास की आपने वीडियोस देखी होंगी, तो ये वही चीज़ है। ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये देखें हमारे पास एक प्रॉपर मेन्यू बना चुका, ऑटोमेटिकली हमें कुछ भी काम करना नहीं पड़ा, और हम डेट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आगे हम चलते हैं। BR ब्रेक दे लेते हैं, BR, और यहाँ लेबल फॉर, ये भी डेट है, लेकिन ये जो डेट टाइम है साथ डेट के, ठीक है। और इसे हम लोकल भी साथ कहते हैं, ठीक है, डेट टाइम लोकल। और इसी ये सेम नेम हम यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। और इनपुट टाइप हमारी क्या आएगी? सेम एज इट इज़ यही टाइप आएगी। आप ये टाइप को कॉपी करें, और ये देखें जी, और ये मैं सब जगह दे रहा हूँ। अब देखें, ये देखें जी, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं ब्रेक और डाल देता हूँ, ब्रेक कम पड़ गई है, ठीक है। अब देखें दोनों में डिफरेंस क्या है। उसमें था डेट, मंथ और ईयर, इसमें क्या डेट, मंथ, ईयर और आगे टाइम भी है। अब ऐसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें डेट सेलेक्ट हो रही है, और ये टाइम है, ये टाइम अपनी मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ टाइम का तो थोड़ा सा इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं गूगल क्रोम की तरफ मूव करता हूँ, तो आप ये देखेंगे इसमें कैसे अपेयर होता है। कुछ चीज़ें आपको अपेयर नहीं सही तरीके से होती, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे होगी। ये देखिए जी, ये छोटा सा कैलेंडर बना हुआ, इसके ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करें अपनी, मंथ, ईयर, और यहाँ से आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम यही चीज़ मोज़िला में भी ऑप्शन होता है आपके पास, लेकिन यहाँ कैलेंडर बना नहीं आ रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से फिर मैंने आपको उस पर करके दिखाया।
आगे मूव करते हैं हम। जो नेक्स्ट हमारा अब आगे हम यही इसी तरह से ब्रेक देते हैं, कॉपी की ब्रेक्स, और आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें मैं करवाने लगा हूँ ना, इसमें आती है इनपुट टाइप, एक आती है चेक बॉक्स। ठीक है, ये चेक बॉक्स किस लिए होते हैं, और यहाँ हम लेबल भी दे लेते हैं, लेबल फॉर चेक बॉक्स। ठीक है, यहाँ भी हम चेक बॉक्स, यहाँ चेक बॉक्स नहीं, यहाँ हम कहते हैं सिलेक्ट आकार या पीसी कर लेते हैं, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ कंप्यूटर, सेलेक्ट योर कंप्यूटर ब्रांड। ठीक है, सेलेक्ट योर कंप्यूटर ब्रांड। ठीक है, और यहाँ हम चेक बॉक्स है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और नेम सेम हम वही रखेंगे जो कि 4 के लिए यूज़ किया है, पीसी। और इसको हम सेव करते हैं और ओपन विद ऐप सर्वर करते हैं। ये देखें जी, आपके पास एक चेक बॉक्स बना गया, यानी टिक मार्क के लिए। ठीक है, और ये आप डिफरेंट जगह पे बना सकते हैं, लाइक आपकी हॉबी के लिए, आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल किए हैं ऑनलाइन तो वहाँ बेसिकली काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ मैं डिफरेंट ब्रांड बना सकता था, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, लाइक सेलेक्ट योर लेबल मैंने दे लिया एक, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, तो यहाँ चेक बॉक्स के बाद इससे पहले भी लेबल दे सकता हूँ मैं। ठीक है, ऊपर BR डालूँ, और ये देखें जी BR डाला, और यहाँ मैं दे लेता हूँ लेबल फॉर, किसके लिए है, HP। ठीक है, और यहाँ भी मैं HP कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से नीचे डेल सेम एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और वहाँ हम कर देते हैं डेल, और यहाँ भी डेल। ठीक है, और यहाँ प्रेस किया, यहाँ हम करते हैं IBM, और यहाँ भी हम IBM करते हैं, और यहाँ हम लिनोवो कर देते हैं, लिनोवो। ठीक है, और यहाँ भी हम लिनोवो करते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास 4 बॉक्सेस आ चुके हैं, IBM, लिनोवो, तो ये सारे हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से है, यानी कि एक से ज़्यादा आपने ऑप्शन अगर सेलेक्ट करने हो, जैसा कि एक फॉर्म में होता है वो तो रेडियो बटन होता है, लाइक जिसमें हम मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट करते हैं, तो हम वो भी बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। BR ब्रेक दे लेते हैं, BR, और इसी को हम या ऊपर से हम 2-3 ब्रेक्स को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। हम ब्रेक दे चुके हैं, और हम अब इनपुट टैग करेंगे रेडियो। ठीक है, ये देखें टाइप हमारी रेडियो आ गई, और लेबल तो फर्स्ट देना है, तो लेबल हमारा लेबल दे लेते हैं। लेबल किसके लिए हमारे पास इस वक्त, हम आपको एग्जांपल दे लेते हैं, मेल फीमेल वैसे यूज़ करते हैं जेंडर के लिए, तो यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं मेल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और नेम क्या हम देते हैं, ये मेल है, यहाँ भी मेल कर लेते हैं, और नेम हमारा क्या आएगा, जेंडर है ना, तो उसके लिए हम इसी तरह से नीचे एक और बना लेते हैं, सेम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या है, फीमेल, और यहाँ भी हम लेबल फॉर फीमेल। तो हमारे पास दोनों चीज़ें क्या है, जेंडर हमारे पास सेम है ना। अब देखें, मेल एक सेपरेट जेंडर है, फीमेल एक सेपरेट जेंडर है तो दोनों की एक कैटेगरी किस में फॉल कर रहा है, जेंडर की क्या कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, और अदर भी होती है इसी तरह से। अब ये देखें जी, रेडियो बटन बने आ चुके हैं। अब मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ और इस पर सेलेक्ट करता हूँ, दोनों में से एक सेलेक्ट होता है। ठीक है, ये क्यों सेलेक्ट हो रहा है, इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। ये देखें, नेम दोनों का सेम है, अगर मैं दोनों का नेम चेंज कर दूँ ना, तो फिर नहीं ये सेम होगा। अब यहाँ वैल्यू का भी एक एट्रीब्यूट होना लाजमी है। अब मेल के लिए मेल होगा वैल्यू, और यहाँ वैल्यू हम रखते हैं फीमेल के लिए फीमेल। ठीक है,
ये वाली बेसिकली सेम होना चाहिए। आपको बताया था मैंने कि स्मॉल वर्डिंग यूज़ करनी है, इसमें हम प्रैक्टिस करें तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं। आपने भी कोशिश करनी है कि स्मॉल ही रखना सब कुछ, यहाँ भी आप स्मॉल करें ताकि एक सीक्वेंस बना रहे, ठीक है। और अब ये देखें सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर मैं एक और बनाता हूँ सेम इसी तरह से और उसको कैटेगरी दे लेते हैं हम अदर, ठीक है। और यहाँ हम नेम हटा लेते हैं, नेम नहीं देते, नेम सेम नहीं होता। तो अब देखें क्या होता है, यहाँ हम नाम अदर दे लेते हैं, अदर, और यहाँ भी हम अदर, और इनपुट टाइप रेडियो रहेगी और यहाँ नाम मेरी वैल्यू जो हमारी है अदर, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और अब ये देखें जी मेल फीमेल से एक सेलेक्ट हो रहा है और अदर एक सेपरेट सेलेक्ट हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों आप ये देखें नेम मैंने सेम नहीं दिया। अगर मैं नेम इसको भी जेंडर देता तो क्या होगा? अब ये देखें अब तीनों में से एक सेलेक्ट होगा, ये जी ये देखें, ठीक है। तो ये हमारा एक जेंडर वाला हो गया मसला हल। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और इसी तरह से आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू देखा होगा, अक्सर जगह पे ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, अक्सर वेबसाइट पे, ठीक है। और कैसा होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू वो भी आपको दिखा देता हूँ। या हम vustudio.com पे जाते हैं, ठीक है, या आप किसी भी वेबसाइट पे मूव कर सकते हैं। ये देखें वेबसाइट ऑन हो चुकी है, ठीक है। ये देखें ड्रॉप डाउन क्या होता है, इसके ऊपर क्लिक किया और ये देखें ये मेन्यू अपेयर हो रहा है, मॉज, मिल्टन पेपर, वकार, सिद्धू, फाइन आइटम पेपर। तो ये जो हमारे पास नीचे आ रहा है हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो साथ ही नीचे ड्रॉप डाउन आ जाता है। ये क्यों आ रहा है, ये से हम ड्रॉप डाउन कहते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन का आपको समझ आ चुकी है। अब हम ड्रॉप डाउन बनाते कैसे हैं, ये एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है कि जो हमारे हेडर में यूज़ होता है, बहुत मरतबा यूज़ होता है, ठीक है। सो आपने इसको क्या करना है, एक आपने लेबल देना है। लेबल तो लाजमी लेबल देते होते हैं हम। लेबल फॉर हम कर लेते हैं कार्स कर लेते हैं, हाँ कार्स कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ भी हम कार्स दे लेते हैं। आगे हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ नेम है, आईडी है और यहाँ आपके पास है, ठीक है। ये आपके पास नेम आ गया और आईडीज़ आ गई हैं। तो सेलेक्ट में देखें जी ये सेलेक्ट आ चुका हुआ। अब ये सेलेक्ट हमारा ना ओपन हो रहा है और क्लोज़ हो रहा है। सेलेक्ट को आपने क्या करना है, ऐसे नीचे ले आना है। अब इसके दरमियान में ऑप्शन आएंगे, किसके लिए है, नेम, कार्स, ठीक है। तो इसको हम आईडी भी कार्स के नाम से दे लेते हैं, कार्स। अब ऑप्शन क्या है, बेसिकली ये आपका ना वहाँ भी यूज़ होता है। अगर आप खुद सारा मंथ का बना रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून मंथ का टेबल बना रहे हैं, तो वहाँ भी आप इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ये देखा था कि यहाँ तो ऑटोमेटिकली हम ड्रॉप आ जाता था बना बनाया, लेकिन पहले HTML4 में हम खुद सारा बनाते थे, ठीक है। तो यानी कि आपके लिए यार फ़ायदा हो चुका होगा। आपने ऑप्शन लिखना है, ठीक है। ऑप्शन वैल्यू ये इस तरह से आएगा, ये देखिए सेलेक्ट ओपन ये हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है, उसके दरमियान में ऑप्शंस आएंगे। अब ऑप्शंस क्या होंगे, कार्स कौन सी हैं, यहाँ BMW कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी सारी बस BMW की BMW आएगी। इस तरह से आप ऑप्शन बनाएं 2-3। और मुझे इतने गाड़ियों का नाम तो नहीं आते, ठीक है। और यहाँ हम कर लेते हैं सिटी कर लेते हैं, ठीक है, सिटी। और यहाँ भी हम सिटी कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। और या फिर हम ऑप्शन देते हैं, ठीक है। और ऑडी दे लेते हैं, ऑडी स्पेल मिस्टेक, ये देखें जी ऑडी, ठीक है। आई थिंक 3 ऑप्शंस काफ़ी हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करिएगा तो बनाइएगा ज़्यादा सारा गाड़ियों का नाम। यदि ओपन भी लाइव सर्वर किया, ये देखें जी एक यहाँ मैं ब्रेक दे लेता हूँ, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं ब्रेक देता हूँ BR, ठीक है। इसको सेव किया और ओपन करते हैं। ये देखें जी हमारा फर्स्ट नाम BMW आ रहा है। तो यहाँ से आपने सिटी, ऑडी जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा, ये पहला नाम आपका BMW आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका नाम ना हो भी, देखें फर्स्ट नाम सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप ऐसा करें, ऑप्शन बनाएं, ठीक है, ऑप्शन बनाएं एक न्यू, और यहाँ लिखते हैं उसका नाम
चूज़ अ कार, ठीक है, चूज़ अ कार, ये ऑप्शन बना दें आप, ये लें जी, ठीक है। अब चेक करें, अब देखें, और ये देखें इसमें मिस्टेक हुई है कोड में, ये देखें जी यहाँ, ठीक है, बाकी आपका कोड ठीक है, ऑप्शन है। अब देखें, इसको रिफ़्रेश करें तो ये BMW बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड क्यों है। आप यहाँ इसके आगे आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिलेक्टेड लिख लें, ऐसे रख लें, सिलेक्टेड लिख लिया आपने, ये एट्रीब्यूट एक, ठीक है। और अब देखें, पेज को रिलोड करें और इसको सेव करें, ओपन विद लाइव सर्वर करें, ठीक है। और अब देखें चूज़ अ कार आ रहा है आपके पास, ठीक है। वो पेज रिफ़्रेश करने से अक्सर नहीं होता, आपको बार बार फाइल को ओपन करना पड़ता है, फिर जाके होता है, यानी कि एक न्यू से होता है। या तो आप शिफ्ट कंट्रोल और F5 प्रेस कर लें, तब भी एक ऐसे फाइल ओपन होती है जैसे कि आप कंप्यूटर में जहाँ भी आपके पड़ी हुई है फाइल जिस लोकेशन पे, तो वहाँ से जाके ओपन होती है, वैसे ही होगी। बाकी मैंने आपको ये इनपुट के एट्रीब्यूट्स दिखाए थे, ठीक है। ये हाइट, मीन, साइज़ का तो मैंने आपको बता दिया था, साइज़ क्या होता है। अगर विड्थ बड़ी करनी है तो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है, उसका भी बता देते हैं, ठीक है। अब हम इनपुट, ठीक है, और यहाँ देते हैं इनपुट, और टाइप हमारे पास टेक्स्ट ही रहने देते हैं, और यहाँ हम इसका साइज़ कितना कर लेते हैं, 32 पिक्सल्स, ठीक है, ये हो चुकी, ठीक है। और अब आप देखें ये आपके पास बड़ी हो रही है, आप इसको और मज़ीद बड़ा करते हैं, मैं यहाँ कर लेता हूँ 50 पिक्सल्स, ठीक है, तो ये देखें 50 होगी। और ये जो मैक्स होती है ना, मैक्स हम लगाते हैं डेट में, ठीक है, मतलब कि जैसे कि ये हमने डेट दी थी ना, तो ये टाइप बनाई थी, तो यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं मैक्स में, ठीक है, मैक्सिमम हमारी डेट इतनी हो। अब इसको कर देते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, यहाँ मिस्टेक हुई है कोई, ठीक है, अब देते हैं, और ये देखें जी कॉमा, ठीक है, ये आपकी मैक्स है। तो अब इसको देखें ज़रा, मैक्सिमम उसने डेट दे दी 1979 पर, ठीक है, 1979 पर आ चुका होगा। अब ये देखें मैंने यहाँ ईयर 1979 सेट किया था, अगर मैं यहाँ कर दूँ मैक्स 2000, ठीक है, ये लें। अब देखें, इसको रिलोड कर लेते हैं, और ये देखें जी ये मैक्स मेरे पास 2000 आ रहा है, मैंने मैक्सिमम 2000 आ रहे हैं, ठीक है, इतना मुझे जहाँ तक शो हो रहा है मैं। लेकिन अब हमारे पास कौन सा ये चाह रहा है 2022, तो मैं यहाँ 2022 सेट करूँगा, और मंथ कोई भी कर सकते हैं आप। इस वक्त हमारा 9 मंथ चल रहा है, 9, इस वक्त हमारा 5 मंथ चल रहा है, 5 मंथ, ठीक है, आप पैटर्न सेट कर लें, और 9 डेट है, ठीक है। और अब देखें क्या वही आ रहा है, जी जनाब आपके पास वही मंथ आ रहा है। अच्छा, ये मैक्सिमम मई तक ही है, ठीक है। और अगर आप जाना चाहते हैं, मिन लगाना चाहते हैं, मिन क्या होता है, मिनिमम, ठीक है, यही पैटर्न लगा सकते हैं आप कि कम से कम भी एज एक बंदे की क्या हो। तो एक हम करते हैं कि कम से कम एक बंदे की एज हो 2000, ठीक है, ये एज के लिए बेसिकली यूज़ होता है। और 5 या 01 कर लेते हैं, और यहाँ हम डेट क्या रखते हैं 1, ठीक है, ये हम एज रख लेते हैं, ठीक है। आप ये देखें जी मैक्स इतना आ रहा है और मिन कितना आ रहा है हमारे पास, मिनिमम भी हम इसी तरह से सेट करते हैं। मिनिमम आपकी डेट जो होगी ना, यानी कि आप जैसे कि हमने ईमेल में था रिक्वायर्ड रखा था @ आ रहा था ऑटोमेटिकली, इस तरह से मिनिमम में होता है कि वो मिनिमम आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो कहेगा भाई मिनिमम हमें ये डेट रिक्वायर्ड है, ठीक है, कम से कम आपकी ये एज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस पर कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।